बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नासरीन, चेयरमैन पीटीआई और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस के अंदर जो एक फ़ैसला दिया गया था, उसको जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और उनके साथ जो है वो जस्टिस जहांगीरी साहब ने जो है वो आज मुअत्तल कर दिया है। उस फ़ैसले को गलत करार दे दिया गया है और उसके बाद इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई है और अदालत ने ये जो है फ़ैसला सुनाया 12:45 पर। और उस वक्त जो है वो साथ में ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो तफसीली फ़ैसला आने के बाद होगी। और इसके अलावा जो है वो 1 लाख के जो मुचलके है वो जमा करवाने का भी हुक्म दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा इमरान खान साहब पे बनाया गया है, उसमें एफआईए की जानब से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के हवाले से अभी तक भी जो है वो डिसाइड नहीं हो सका कि क्या इमरान खान को अभी भी जेल में रखना है या जो है वो रिहाई देनी है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जब आपके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे हो, जाली मुकदमे हो, तो फिर आपको 3-4 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि मैं किसी फ़ौजी जर्नैल के पाँव पड़कर, बूट चाट कर जो है वो एनआरओ ले लूँ और जो है वो इस मुकदमे से जो है वो बाइज़्ज़त बरी हो जाऊँ। बल्कि आप जो है वो 2-3 हफ़्ते के बाद ही उसमें बरी हो जाते हैं। और यही हुआ है इमरान खान साहब के केस में कि पहले दिन से ये बात वाज़ेह थी कि ये मुकदमा जाली है और बोगस है। और इस केस के अंदर जो है वो आमर फ़ारूक साहब जो है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, वो एक बहुत जो है वो इस तरीके के जज हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। उनका हर फ़ैसला तहरीक इंसाफ के और खान साहब के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन वो भी इसमें ये फ़ैसला देने पर मजबूर हो गए कि जज हुमायूं दिलावर की जानब से जो एक फ़ैसला दिया गया था वो इंतहाई गलत था, उसमें कोई बुनियाद नहीं थी। और इस फ़ैसले के ऊपर वो लोग तनकीद कर रहे हैं जिनको जो है इस फ़ैसले की अलफ़ बे भी नहीं पता। और ख़ास तौर पर मियाँ नवाशी साहब, जो कि साबिक़ ताहियात नाअहल हैं और लंदन में बैठकर, और उनके जो छोटे भाई हैं जो कि अरबों रुपए के टीटी स्कैंडल के अंदर मुलव्विस है और इसके अलावा अरबों खरबों रुपया उन्होंने इस मुल्क का लूटा है, वो वहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि लाडले को यहाँ पर इंसाफ मिल रहा है। तो ज़ाहिर है इमरान खान कौम का तो लाडला है ही, क्योंकि उसने ना ही करप्शन की है ना ही मनी लॉन्ड्रिंग की है। लेकिन ये लोग इतने बदबख्त हैं कि 16 महीने इस मुल्क के ऊपर इक़्तिदार करने के बाद यहाँ पर जो है बिजली की कीमत, ये वादा करके आए थे इस्टेब्लिशमेंट से कि हम बिजली की जो कीमत है वो 16 रुपये फ़ी यूनिट से कम करके 12 रुपये फ़ी यूनिट पर लाएंगे। इस तरीके के ख्वाब दिखाकर ये लोग हुकूमत में आए और उसके बाद बिजली की कीमत फ़ी यूनिट 65 रुपये छोड़कर ये लोग चले गए हैं। और इमरान खान साहब आज रिहा होते हैं या नहीं होते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि 16 महीने से इन्होंने तोशाखाना लगा रखा था और आज ये तोशाखाना ख़त्म हो गया है। इसके अलावा कल भी ये केस ख़त्म हुआ है और पाकिस्तान की अदालतों को थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए। ये जितने भी जाली और बोगस मुकदमे हैं, ये सारे मुकदमे जो है वो चंद दिनों के अंदर ख़त्म हो सकते हैं। अब जो है आज इस बात का फ़ैसला हो जाएगा कि उनको गैर कानूनी तरीके से एक साइफ़र केस के अंदर जो है वो जेल में रखा जाएगा, कि जिस केस के अंदर ये लोग खुद कहते थे कि साइफ़र आया ही नहीं है। और अगर साइफ़र नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि फिर आप उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन अगर साइफ़र आया है तो इसका मतलब ये है कि आप इमरान खान साहब के उस सारे बयानियों को सच्चा जो है वो खुद साबित कर रहे हैं। अब जो है वो इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि रिहा खान साहब को किया जाएगा कि नहीं, तो इस वक्त अटक की सूरत हाल है कि कुछ पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेज़ हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 6 रुकनी जो एफआईए की टीम है वो इस साइफ़र के मामले वाले केस के अंदर अटक जेल में मौजूद है और उनको जो है वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जबकि कुछ चैनल्स में ये दिखा रहे हैं कि अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका। कल रात भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती रही है कि आगे क्या करना है, क्योंकि इनके पास कोई वे आउट नहीं है। और इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, बिजली के जो बिल आए हैं उसके बाद इतने बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो इलाके जो हमेशा से सेंसिटिव रहे हैं, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू के इलाके, वहाँ पर आर्मी चीफ़ का नाम लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को जो है वो एक वे आउट दिया जा सकता है, और वो ये है कि इमरान खान साहब को इन जाली मुकदमों से रिहा किया जाए और मुल्क के अंदर जो इलेक्शन है उसकी राह हमवार की जाए। लेकिन जहाँ तक ये मामला है कि ये जो 2 ख़ानदान हैं जो कि मुल्क से बाहर बैठे हैं
اور صرف حکمرانی کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو اگر ان کو دوبارہ سے یہاں پر جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ یاد رکھیے گا کہ جو شعور کا جن ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے. آپ جو ہے وہ اب لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. لوگوں کو اب پتہ ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اور ایسٹ عسکری کمپنی کے جو کارنامے ہیں وہ جو ہے سب کے سامنے آ چکے ہیں. اب جن لوگوں کو نہیں پتا کہ ایسٹ عسکری کمپنی کیا ہے تو ان کی معلومات میں اضافے کے لیے میں بتا دوں کہ جب جو ہے وہ انگریز ہندوستان میں آئے تھے تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ یہاں پر ایک متعارف کروائی گئی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے بیچوں بیچ سب کچھ کرتے رہے اور ایک دن آیا کہ انہوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا. اسی طریقے سے یہ سب کچھ ہوا جب جو ہے وہ 1947 میں انڈیا اور پاکستان کو آزادی دی گئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہم نے آزادی حاصل کی اور ہمیں جو ہے وہ ایسٹ عسکری کمپنی کے حوالے کر دیا گیا جو کہ پچھلے 76 سالوں سے ہمارے اوپر مسلط ہیں اور عوام کی جو ہڈیاں ہیں جو گوشت ہے وہ نوچ کر کھا گئے ہیں. تو اب جو ہے وہ ہمیں سب کو مل کر ایسٹ عسکری کمپنی سے اور یہ جو چند اشرافیہ کے یہ جو خاندان ہے یہ جو کرپٹ خاندان ہے ان سے آزادی کے لیے جو ہے پورے پاکستان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے.